टोल क्रॉस करने और वहां जाम ना लगने की कंडीशन में फास्टैग टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया था। हालांकि फास्टैग के बाद भी टोल प्लाजा पर लगातार लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। इसके बाद फास्टैग को लेकर रूल्स में बदलाव भी किए गए, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक जाम की परेशानी वही रही। अब फास्टैग को लेकर और भी नए रूल्स जारी किए गए हैं, तो ऐसे में ये रूल्स क्या कुछ हैं, चलिए जानते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कम बैलेंस, पेमेंट में देरी या फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में आप पर पेनल्टी लग जाएगी। और इसका मकसद ये है कि फास्टैग में दिक्कत के कारण टोल पर व्हीकल्स की लंबी कतारों को कम किया जाए। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए रूल्स के तहत अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से ज्यादा वक्त तक और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक इनएक्टिव रहता है तो आपके ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में पेमेंट एरर कोड 176 लिख कर आएगा और ये रिजेक्ट होगा। तो अगर व्हीकल के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल ट्रांजैक्शन 15 मिनट से ज्यादा समय में किया जाता है तो यूजर्स को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले यूजर्स टोल बूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करके आगे जा सकते थे, अब फास्टैग आपको पहले से ही रिचार्ज करना होगा। इसके अलावा फास्टैग वैलिडेशन में भी कुछ बदलाव हुए हैं। NPCI के 28 जनवरी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब फास्टैग ट्रांजैक्शन को तय समय सीमा में पूरा करना मैंडेटरी होगा और इसमें 2 शर्तों को जोड़ दिया गया है। एक है टोल स्कैन से 60 मिनट पहले। अगर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट, हॉटलिस्ट या कम बैलेंस की कंडीशन में 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है तो ट्रांजैक्शन को अनएक्सेप्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टोल स्कैन के 10 मिनट के बाद, जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर फास्टैग स्कैन होने के बाद 10 मिनट तक इनएक्टिव या ब्लैकलिस्टेड रहता है तो ट्रांजैक्शन फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो सिस्टम एरर कोड 176 के साथ ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट किया जाएगा और यूजर को टोल चार्जेस का 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि आपको 2 गुना ज्यादा पैसे यहाँ भरने पड़ेंगे। फास्टैग अकाउंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है व्हाइट लिस्टेड यानी कि जिसमें एक्टिव होंगे और एक है ब्लैक लिस्टेड यानी कि जिसमें इनएक्टिव होंगे। तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने के कुछ रीजंस बताए गए हैं। एक तो है अगर आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है, दूसरा आपकी KYC वेरिफिकेशन पेंडिंग है और तीसरा अगर आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी है। तो नए रूल्स के अंडर अगर आपका फास्टैग टोल बूथ पर पहुंचने से 60 मिनट पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुका है और आप उसको एंड मोमेंट पर रिचार्ज करके बचना चाह रहे हैं तो अब आप उससे बच नहीं सकते। हालांकि अगर टोल स्कैन के 10 मिनट के भीतर इसको रिचार्ज कर लिया जाता है तो आपको सिर्फ जो आपका सामान्य टोल चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे। आप 2 गुने जुर्माने से यहाँ बच सकते हैं। इस नए सिस्टम का मकसद है टोल कलेक्शन को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को रोका जा सके और आपके ट्रैवल को इजी बनाया जा सके। जो यूजर्स इन बदलावों को नहीं जानते हैं उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं अपने फास्टैग को सही तरीके से मेंटेन करें। फास्टैग यूजर्स को करना क्या है, तो पेनल्टी से बचने के लिए और एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के लिए टोल ट्रांजैक्शन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए फास्टैग यूजर्स को कुछ सावधानियां बरतनी हैं। एक तो अगर आप किसी लंबे ट्रैवल पर जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखें। दूसरा, ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए आपको समय समय पर अपनी KYC डिटेल्स को अपडेट करना है। तीसरा, टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग की कंडीशन को आप एक बार चेक जरूर कर लें। अगर यूजर अपडेटेड जानकारी रखते हैं और फास्टैग में सक्रिय रूप से उसको मैनेज करते हैं तो बदले हुए नियमों के मुताबिक भी आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी देरी या किसी अननेसेसरी पेनल्टी से आप बच सकते हैं। और इससे दूसरा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि इसमें ट्रैफिक जाम की जो कंडीशन लग जाती है टोल प्लाजा पर उसमें काफी हद तक कमी भी आएगी। इन नए रूल्स पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।